बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 7 क्लास की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि ये तयशुदा है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और आपने इनकी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 4/3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। इसमें है 4/3। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है और फिर हमने इसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बनानी है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के बाद फिर हमने उसको राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसका सही आंसर बनाना है। तो सबसे पहले 4 है। 4 चूंकि आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, उस पर आपने इसको डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल गिने, 3 1 जार 3, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लें, ये बन जाएगा 3 3 जार 9 और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर एक 0 बढ़ सकता है, क्यों? चूंकि पॉइंट यहाँ पे लग चुका है, आप 0 बढ़ा सकते हैं। फिर ये कितना बन जाएगा 3 3 जार 9, फिर यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा और चूंकि यहाँ पॉइंट लग चुका है, एक 0 और भी बढ़ाया जा सकता है। तो 3 3 जार 9, फिर एक 0 बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, 3 3 जार 9। इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जाता है और यहाँ भी चलता जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 1.3333 एंड सो ऑन। जबकि हमें आंसर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक देना है। तो रूल है कि 1 पॉइंट के बाद हमने देखना होता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से लेस है। तो अगर वो 5 से लेस है तो फिर हमें ये जो हमारा लास्ट ट्री है इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी 1.333 तक। बाकी तमाम 3 जो है वो स्किप कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर जो है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म थी, वो हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको हमने लिख लिया है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। याद रहे कि अगर इस 3 के बाद नेक्स्ट टर्म 5 होती या 6 होती तो फिर हम इस 3 को एक डिजिट बढ़ा लेते। मसलन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 1.333 आगे 6 7 8 होता, तो फिर हम इसको 1.33 इस 3 को फिर हम 4 कर लेते। क्यों? चूंकि इसके बाद 6 है, 6 5 से बड़ा है। अगर 5 भी होता तब भी बढ़ाया जा सकता है, 5 हो या उससे बड़ा हो तो लास्ट वाला डिजिट जो है वो एक दर्जा बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको हमने टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको समझाने के लिए एक रकम बनाई है, असल में आंसर ये आपका आ चुका है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2/7 है। तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने उसी तरह 2 जो है वो जो कि न्यूमरेटर है उसको अंदर रखना है और डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देना है। तो 7 का टेबल नहीं गिना जा सकता, चूंकि 7 तो ऑलरेडी बड़ा है, 2 छोटा है। तो हमें इसको बड़ा करने के लिए आपको शुरू से एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगा के एक पॉइंट लगा लें ताकि ये 2 जो है ये 20 बन जाए। अब 7 का टेबल 20 तक गिनना है या उसके करीब जाना है। 7 3 जार चूंकि 21 बड़ा हो जाता है, तो 7 2 जार 14 आ जाएगा। तो 2 पे आप इसको लेके जाएं। तो 20 में से 14 निकाल लीजिए, तो हमारे पास 6 बचता है। अब आप चूंकि 6 के साथ 0 बढ़ाया जा सकता है, चूंकि पॉइंट तो लग चुका है। अब 7 का टेबल 60 के करीब हमने काउंट करना है। तो जी 7 का टेबल गिनिए और 60 7 5 जार 7
9 जार तो 63 बढ़ जाता है, 7 8 जार, हाँ 7 8 जार 56 आ जाएगा। तो 60 में से 56 को हम निकालेंगे, यहाँ पे 4 बचेगा। अब 4 चूंकि छोटा है, आपने इसको बढ़ाना है, इसका 40 कर लें। पॉइंट तो लग चुका है, जब पॉइंट लग चुका होता है तो फिर आपको इस बात की परमिशन होती है कि रिमाइंडर के साथ जीरो लगाते चले जाएं। तो अब 7 का टेबल चूंकि 40 के करीब गिनना है, 7 5 जार 35 होता है, तो 6 पे तो चूंकि बढ़ जाता है 46 आ जाता है, 7 5 जार 35, 40 में से 35 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी भी आगे हमने चलाना है इसको, 5 के साथ जीरो लगा दें 50 हो जाएगा, 7 7 जार कितना हो जाएगा 49। इस तरह से यहाँ फिर 1 बच जाएगा, 1 के साथ फिर एक जीरो लगाएंगे बढ़ाएंगे और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 0.2857 सो, जबकि हमें आंसर चाहिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। अब यहाँ पर काबिल गौर बात है कि 3 डिजिट के बाद का जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है। तो जब 5 से ये बढ़ गया है तो फिर क्यों ना हम इस 5 को 6 कर लें, और इस तरह से हमने इसको राउंड ऑफ किया है और हमारा ये आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका है। तो ये तो एक तरीका है। इस तरह से मैं आपको एक लास्ट पार्ट कर देता हूँ, 8th पार्ट हम कर लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 26 को चूंकि न्यूमरेटर है, आपने इसको अंदर रखना है, डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देना है। और 91 तो बड़ा है, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, जीरो जीरो लगाना होता है, उसके बाद पॉइंट लगाएं और फिर ये 26 है उसके साथ आप एक जीरो बढ़ा लें। अब 91 का टेबल काउंट करना है हमने 260 के करीब, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 वन ज़ार 2, 9 2 ज़ार 18, ये काफ़ी छोटा रह जाता है। सो हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 वन ज़ार 3, 9 3 ज़ार 27। तो जाहिर है ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी पे फिर चलाते हैं। 9 3 ज़ार 27, सॉरी सॉरी ये तो बढ़ गया है 273, हाँ सॉरी ये बढ़ गया है बच्चों, ये 260 है, ये 273 है, तो ये हम नहीं ले सकते, हम लेंगे 91 को 2 से मल्टीप्लाई करके 182। सो जब माइनस करेंगे, जीरो में से 2 निकल नहीं सकता, 10 यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 बनेगा, 10 में से 2 निकला 8, यहाँ कितना बचा हुआ है अब 7, और सॉरी 5 बचा हुआ है, और ये 6 से कैरी जो गया है तो ये 5 बन गया, 5 यहाँ से फिर एक कैरी लेगा 15, 15 में से 8 निकालें कितना होता है 7। तो यहाँ से 2 से ऑलरेडी कैरी जा चुका है, यहाँ 1 बचा है, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 0 बेशक आप ना लिखें। अब 78 आया है हमारे पास, 78 फिर छोटा है, आप एक 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अब 91 का टेबल 780 तक लेके जाना है, तो 91 को अब तो बड़े टेबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलें। 7 वन ज़ा 7, 7 नाइन ज़ा 63, तो ये 637 बनता है। अच्छा फिर 91 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 वन ज़ार 8, 8 नाइन ज़ार 72, 728, मेरा ख्याल ये सही रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है 780 के, और 637 बहुत छोटा था। तो चूंकि 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। अब हमने 91 को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आता है 728। अब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 0 है, 0 से कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 निकला 2 बचता है, यहाँ कितना बना हुआ है 7, 7 में से 2 गया तो कितना बन जाएगा 5, 7 में से 7 गया 0, ये 0 बेशक आप ना लगाएं। अब 52 बच्चों आता है, 52 अब भी छोटा है 91 से, तो हमने इसको बड़ा करना है 91 से ताकि हम डिवाइड कर सकें। तो 52 जनाब, इसको हम एक 0 लगा लेते हैं। इस तरह से बच्चों अब 91 को किससे मल्टीप्लाई करूं,
6 से, चलें 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 1 जार 6, 9 6 आर कितना बन जाता है 54। तो ये तो बढ़ रहा है, लिहाजा हम इसको अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, ये बनता है 455। तो हम 455 यानी 91 को 5 से मल्टीप्लाई करके 455 लेंगे। अब इसका डिफरेंस निकाल लें। यहाँ से 10 कैरी लिया, 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 में से 5 नहीं निकल सकता, 1 फिर यहाँ से कैरी लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गया तो कितना बनता है 6 यानी 6 बचता है। यहाँ अब 4 है, 4 में से 4 गया 0, 65। अब 65 के साथ 0 लगाया जा सकता है। तो अब हमने 91 का टेबल गिनना है। चूंकि पहले भी हम कुछ मल्टीप्लाई कर चुके थे 91 को, जब 7 से मल्टीप्लाई किया था तो 637 आया था। तो मेरा ख्याल ये सूटेबल है। तो 91 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 637। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। 0 में से 7 नहीं निकल सकता, अब यहाँ से कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 7 गया 3। यहाँ क्या बचता है हमारे पास 4, 4 में से 3 गया 1। तो बेटे यहाँ पर 0 फिर लगा के इसी तरह हमारा ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी होती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे 0.2857 एंड सो ऑन। हमें चाहिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स। तो अब चूंकि यहाँ 7 है, आप इस 5 को 6 कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी आप डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी 3 डिजिट्स के बाद चौथा डिजिट जरूर लिया करें, ताकि चौथे डिजिट ने ये डिसाइड करना होता है कि आपने राउंड ऑफ में इसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना 5 को। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं ये इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जो मैंने इसमें 1 बाय 1 कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मैंने करके दिखा दिए हैं ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ चुका होगा। बेटे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।